सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ा मुझे, बंद ही हो गया था। ठीक है, तो 3 पेजेस हमारे बने हुए हैं यूआरएल को लेके। मैं इसको चला देती हूँ, रन फाइल। चल रहा है अभी। आप लोग भी नेटबीन्स वगैरह पे प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, दोनों एग्जाम में कोडिंग तो पूछी जाएगी ना। मैम प्रैक्टिकल के एग्जाम ऑफलाइन होंगे? क्या चीज, क्या पूछ रहे हैं? प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल के एग्जाम मैम ऑफलाइन होंगे? देखो, प्रैक्टिकल का एग्जाम होने में तो बड़ा टाइम है। अभी अभी पहले थ्योरी का एग्जाम होगा, और तब तक पता नहीं क्या ये सिर्फ मतलब कोई नया नोटिफिकेशन निकाल दे, तो पता नहीं। पर हमें दोनों के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा ना। ऑफलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं एग्जाम। ठीक है, ओके मैम। ऑनलाइन लेंगे तो सिर्फ वो वाइवा ही पूछा जाता है, उसी के बेस पर मार्क्स लगाया जाता है। और ऑफलाइन में तो पूरी वेबसाइट बनाने को दे देते हैं, मतलब पेजेस वगैरह देंगे और कहेंगे कि इसको बनाइए, तो नेटबीन्स में आपको बनाना होता है। ये रहा पेज। ठीक है, मैं यहाँ डाल देती हूँ। मैंने हिस्ट्री क्लियर नहीं की है, इसलिए ये नीचे दिखा रहा है। ऑटो कंप्लीट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो पहले से नाम दिखा रहा था, तो मैंने नेम डाल दिया और एक पासवर्ड डाल दिया, 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, फिर सबमिट किया। सबमिट किया तो कंट्रोल जाएगा url1.jsp पे। ठीक है, देखिए यहाँ यूआरएल पे ध्यान दीजिए, ये जो लिखा है इस पे नहीं, ये तो सर्वर का पेज है, सर्वर देख रहा है इसको कि पासवर्ड P123 था, वेलकम प्रीति या नेम प्रीति था। ठीक है, यूआरएल पे देखिए कुछ नहीं दिखाई दे रहा। यस मैम। अभी मैं विजिट पे क्लिक करती हूँ। ठीक है, दोनों आ गए ना। ठीक है, तो मैं विजिट पे क्लिक करती हूँ। विजिट पे क्लिक किया, अब देखिए url2.jsp पे कंट्रोल गया। अब यूआरएल देखिए जरा। यस मैम, नेम दिखाई दे रहा, पासवर्ड नहीं दिखाई दे रहा। पासवर्ड नहीं दिखाई दे रहा, नेम दिखाई दे रहा है। ये कंसेप्ट होता है भाई। ठीक है, ये होता है भाई यूआरएल रीराइटिंग। फिर तो हर पेज के साथ एक एक लिंक जुड़ा होता है, इस पे कोई लिंक होगा, उस पर क्लिक कीजिए, नेक्स्ट पेज पे जाइए। तो ये यूनेम इज इक्वल्स टू प्रीति क्वेश्चन मार्क के बाद जो आया है, ये आपका हमेशा चलता चला जाएगा। और जब तक ये चल रहा है मतलब आपका प्रीति लॉगिन हो रखा है, तो सेशन चल रहा है आपका। तो ये सेशन ट्रैकिंग इससे की जाती है। ठीक है, ये है भाई कोडिंग। फिर ये यूआरएल 1 की है। ठीक है, बॉडी टू बॉडी ही कोडिंग लिखनी होती है, वही है। मेन ऊपर तो कुछ भी नहीं लिखा। फिर ये देखिए url2.jsp, ये तीसरा पेज है मेरा, इसमें भी बॉडी टू बॉडी। तो कोडिंग जितनी हो सके मैंने छोटी रखने की कोशिश की है, ज्यादा बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं बनाया है। ठीक है, आ गया समझ में? यस मैम। ठीक है, अच्छा पेज तो खोल लूं अपना, 1 मिनट।
ये रहा, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ यूआरएल रीराइटिंग अपना खत्म होता है। ठीक है, आगे समझ में? यस मैम। ओके, अब बताइए आगे करना है कुकीज वाला या नेक्स्ट क्लास में करना है? मैम कुकीज वाला खत्म कर देते हैं। ठीक है गौरव, ठीक है, फिर सेशन ट्रैकिंग खत्म हो जाएगा अपना। तो कुकीज पे आते हैं। कुकीज, ठीक है, ये कुकीज वही है जिससे हम लोग रोज डेली लाइफ में डील करते हैं। जब आप हिस्ट्री डिलीट करते हैं तो डिलीट कुकीज का ऑप्शन आता होगा, है ना, उसमें पहले से ही टिक होता है। और वो डिलीट कुकीज मतलब इस तरीके से होता नहीं, यहाँ लिखा रहता है डिलीट कुकीज। जब आप इंटरनेट पे हिस्ट्री क्लियर कर रहे होते हैं तो वो डिलीट कुकीज का भी एक ऑप्शन आता है, और जो पहले से टिक हो रखा होता है। तो हम लोग तो हिस्ट्री क्लियर करते हैं तो साथ ही साथ कुकीज भी डिलीट हो जाता है। ठीक है, नोटिस किया है कभी ये चीज? बताएं। ठीक है, प्रिंस कभी नोटिस किया है? यस मैम। हाँ, तो ये वही कुकीज है भाई। ठीक है, तो लेकिन ये हिस्ट्री नहीं होती है। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि हिस्ट्री अगर क्लियर कर दी तो कुकीज भी क्लियर हो जाएगी। अरे इसको अनटिक कर दो। आपका हिस्ट्री, इसको जब आप टिक हटा दोगे ना, यहाँ पर टिक हटा दोगे, तो क्या होगा कि हिस्ट्री क्लियर होगी, कुकीज रह जाएगी आपकी। ठीक है, कुकीज अलग चीज होती है, हिस्ट्री अलग चीज होती है। तो कुकीज होता क्या है कि देखिए, ये ना सर्वर अपना लोड कम करने के लिए कुकीज का कंसेप्ट लगाता है। देखिए, क्लाइंट से, एक क्लाइंट है और एक सर्वर है। क्लाइंट सर्वर मॉडल ऐसे ही होता है ना, एक क्लाइंट बनाए हम, एक सर्वर बनाए, यहाँ से डेटा जा रहा है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट जिसको बोलते हैं, एचटीटीपी रिक्वेस्ट के फॉर्म में जा रहा है, यहाँ से डेटा वापस आ रहा है, एचटीटीपी रिस्पॉन्स बन के आता है। तो ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं ये चीज, ठीक है ना। तो होता क्या है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी रिक्वेस्ट एक्चुअली क्लाइंट से, जब अच्छा क्लाइंट से जाने का मतलब है कि ब्राउजर भेजता है भाई, आपके सिस्टम का ब्राउजर भेजता है डेटा, क्या रिक्वेस्ट जाएगी, और जो रिस्पॉन्स आता है ना वो भी ब्राउजर ही रिसीव करता है और फिर स्क्रीन पर खोल कर दिखाता है। तो ये ब्राउजर बड़ा मेन रोल इंपॉर्टेंट है इसका। वो ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, ये सब। तो ब्राउजर ना रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो सर्वर क्या करता है, अब सर्वर के पास ना बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है। एक ही क्लाइंट अगर ऑन करके बैठा है, मान लीजिए मैं हूँ क्लाइंट या यूजर, मैंने ऑन किया सिस्टम, 2 घंटे ऑन कर रखा है, तो मैं एक ही पेज तो देखूंगी नहीं ना, मैं तो और बहुत सारी रिक्वेस्ट करती जाऊंगी। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट जो सर्वर के लिए इंपॉर्टेंट लगती है, सर्वर अपने पास स्टोर करता जाता है। लेकिन बहुत सारी रिक्वेस्ट ऐसी लगती है सर्वर को कि ये एक्स्ट्रा है, ये मुझे अपने पास नहीं रखनी है। ठीक है, कि वो सारी रिक्वेस्ट अगर अपने पास रखेगा सर्वर, तो उस पर लोड पड़ता है। तो अपने लोड को बैलेंस करने के लिए सर्वर बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट जो उसे इंपॉर्टेंट नहीं लगती है, उसके लिए वो क्या करता है, वो वापस से इसको ब्राउजर के पास भेज देता है, मतलब रिस्पॉन्स में ऐड करके भेज देता है, रिस्पॉन्स के साथ, और उसी ब्राउजर पे भेज देता है जहां से डेटा आया था। तो ब्राउजर क्या करता है, आपके सिस्टम का ब्राउजर, वो जो एक्स्ट्रा डेटा सर्वर ने वापस से भेज दिया, उस डेटा को क्या करेगा, वो एक नोटपैड की फाइल में, टीएक्सटी फाइल में भेज रखता है। टीएक्सटी फाइल में उन सारे डेटा भी को रखता चला जाएगा। ठीक है, उन सारे डेटा को रखता चला जाएगा। तो उस जो डेटा, जो टीएक्सटी फाइल बन गई है आपकी, जो सिंपल नोटपैड फाइल है, और जो उसने एक जगह आपके सिस्टम पे ब्राउजर ने रख दी है, उस फाइल को हम कहते हैं कुकीज। ठीक है, आ गया समझ में? ये व्हाट इज कुकीज का आंसर है कि कुकीज एक्चुअली होता क्या है। आ गया समझ में? यस मैम। तो कुकीज आप ही के सिस्टम पे पड़ी हुई होती है भाई, और ये कुकीज हिस्ट्री नहीं है। आप हिस्ट्री डिलीट कर दीजिए, हिस्ट्री तो ब्राउजर से डिलीट होगी, और कुकीज तो आपके सिस्टम के हार्ड डिस्क में स्टोर है, तो वहां से वो कुकीज डिलीट ही नहीं होगा। ठीक है, तो कुकीज को डिलीट करने का ऑप्शन आता है, मतलब आपसे पूछा जाता है आप डिलीट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, तो लोग टिक करके ही रखते हैं कि हाँ डिलीट हो ही जाए, क्योंकि ऑब्वियसली मेमोरी भी लेगा, और दूसरी चीज है ये प्राइवेसी पे अटैक करेगा। तो मैं नहीं चाहती कि मैंने क्या क्या पेजेस विजिट किए हैं वो कोई थर्ड पार्टी देखे या कोई दूसरा बंदा देखे। वो लिस्ट आ जाती है यहाँ पे पूरी, इस कुकीज, और इस फॉर्म में लिस्ट आती है कि सामने वाला पढ़ ले, मतलब ऐसे नहीं किसी अदर लैंग्वेज में चेंज हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है।
तो जो भी पेजेस खोले, जैसे आपने facebook.com खोला है तो facebook.com लिखा आएगा, ठीक है। तो सब कुछ लिखा आता था कुकीज पे, तो ऑब्वियसली लोगों को दिक्कत तो लगेगी ना भाई, प्राइवेसी अटैक हो रही है उनकी। तो इस चीज पे लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, तो अब कुकीज भी साथ में डिलीट होती है या बनती ही नहीं है, ठीक है। तो वो कंसेप्ट अब लगा दिया गया, लेकिन बहुत पहले हम लोगों ने खुद बनाया हुआ है, और जब प्रोग्राम किया था या जब हम लोग सीखते थे तो हम लोगों ने खुद बनाई हुई है कुकीज जनरेट की हुई, कि जो जो पेजेस हम विजिट कर रहे हैं वो इसमें ऐड ऑन होते जा रहे हैं। तो उस टाइम पे ना एक्सपी यूज करते थे हम लोग, ओएस हमारा एक्सपी था, और साथ ही साथ एक्सप्लोरर यूज होता था, ये गूगल क्रोम नहीं आया था तब, या गूगल क्रोम नहीं जानते थे हम लोग इतना, तो एक्सप्लोरर हम लोग यूज करते थे, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये दोनों का कॉम्बिनेशन पे ना कुकीज क्रिएट होती थी और टेक्स्ट फाइल के फॉर्म में जाकर स्टोर हो जाती थी आप ही के सिस्टम पे, फिर वहां से जाके अगर आपको डिलीट करनी है तो वहां से जाके डिलीट कीजिए, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स फोल्डर आता है आपके सिस्टम में ना, एक डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर, और सिस्टम में ही आता है, अभी भी आता होता है, डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर कुकीज फोल्डर मिलता था, उसके अंदर ये कुकीज फाइल बनती थी। अब नहीं दिखाई देगी क्योंकि अब तो नहीं बनती है ना, अब थोड़ी बनाने देगा। तो जैसे ही क्रोम का कंसेप्ट आया ना, वो थोड़ी सी एडवांस फीचर्स लेके आया और कुकीज डिलीट करने लगा साथ ही साथ, क्योंकि दो चीजें तो है ही है भाई, एक तो आपके सिस्टम की मेमोरी ले रहा है, कुकीज इकट्ठा होते जा रहा है, तो ठीक है चलो वो भी ज्यादा नहीं लेगा, 1 KB 2 KB की फाइल है, ज्यादा नहीं ले रहा है, लेकिन प्राइवेसी अटैक कर रहा था, इसलिए लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन किया और कुकीज को हटा दिया गया, ठीक है। लेकिन कुकीज बनती है इंटरनली और सिस्टम अपने लिए रखता है उसको। अब होता क्या है नेक्स्ट टाइम, अब कुकीज से हम लोग सेशन कैसे ट्रैक करते हैं, तो कुकीज हो गए स्टोर यहाँ पर। अब नेक्स्ट टाइम ब्राउजर क्या करेगा, नई रिक्वेस्ट भेजेगा, यानी नया लॉगिन भेजेगा, और पुरानी कुकीज को ऐड करके इसी के साथ अपेंड करके फिर सर्वर पे भेज देगा। तो सर्वर पहचानेगा कि ये पुराना क्लाइंट वही पुराना क्लाइंट है या कोई नया क्लाइंट है, अगर नया क्लाइंट है तो नई कुकीज बनाएगा, अगर पुराना क्लाइंट है तो उसकी पुरानी कुकीज में ही चीजें ऐड ऑन करता जाएगा। तो इस तरीके से सर्वर डिस्टिंग्विश करता है नए क्लाइंट और पुराने क्लाइंट में, ठीक है, यानी यूजर में डिस्टिंग्विश करता है, और इस तरीके से हम लोग सेशन को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। आ गया कंसेप्ट समझ में? यस मैम। ये करना है भाई हमें, इसके इस कुकीज नाम से क्लास वगैरह होती है, कभी गूगल करना है, शायद देखने को मिल जाएगी कुकीज कैसी होती थी। ब्राउजर कुकीज, ये तो खाने वाली कुकीज दिखा रहा है गूगल भी, बट वो पेज पूरा बनता था। ये रहा देखिए, कुछ एक थोड़ा सा झलक तो दिखाया, ये देखिए दिख रहा है, ये पेजेस दिख रहे हैं आपको? यस मैम। ये होती थी, इस तरीके से दिखाई देता था, और इवन नोटपैड फाइल के अंदर ही, इसको क्लिक करेंगे नोटपैड फाइल खुलती थी, उसके अंदर पूरा दिखाई देता था क्या क्या चीजें सर्च की गई हैं, ठीक है। तो अब पता लग गया कि सामने वाले ने फेसबुक खोला है, गूगल खोला है, या याहू खोला है, yahoo.net खोला है, तो ये सारी चीजें थी, ठीक है। तो अब इसलिए ये हम नहीं चाहेंगे ना कि कोई इस चीज को ऐसे देखे कि हमने क्या क्या पेजेस विजिट किए हैं, ठीक है, क्योंकि लोग इंटरनेट जो है प्राइवेसी के लिए भी यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर सारी चीजें दिखाई दे रही है तो प्राइवेसी तो खराब हो गई ना मेरी। तो देखिए नीचे तक ये पूरा ये सारा कुकीज का ही कंसेप्ट दिखा रहा है। तो ये होता था भाई कुकीज का कंसेप्ट, तो इसलिए कुकीज का कंसेप्ट, अभी डिलीट कुकीज का ऑप्शन पहले से ही आता है कि हमें अलग से मैन्युअली कहीं और जाके डिलीट नहीं करनी पड़े, वहीं पर डिलीट हो जाए अगर बन भी रही है, ठीक है। वही सारा थ्योरी लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं एक बार। A cookie is a bit of information sent by web browser is stored it on a client machine, ठीक है। डिफरेंस पूछा जा सकता है कुकीज और सेशन में। सेशन यानी कि सेशन आईडी जो थी, तो सेशन जो है सर्वर पे स्टोर होता है, कुकीज जो है क्लाइंट पे स्टोर होती है, ये एक डिफरेंस है और कुछ नहीं, ठीक है। दैट कैन लेटर बी रीड बैक फ्रॉम दैट ब्राउजर, ताकि उस ब्राउजर के थ्रू वो दोबारा से रीड किया जा सके। अ कुकी इज अ टेक्स्ट फाइल स्टोर्ड ऑन अ क्लाइंट कंप्यूटर,
क्योंकि सिंपल सी टेक्स्ट फाइल है जो क्लाइंट कंप्यूटर पे स्टोर होती है। देयर आर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन आइडेंटिफाइंग रिटर्निंग यूजर। 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है कि आप यूजर को पहचानने का कि भाई नया यूजर है या पुराना यूजर है। सर्वर स्क्रिप्ट सेंड्स अ सेट ऑफ कुकीज टू द ब्राउजर, यानी सर्वर जो है ब्राउजर पर सेट ऑफ कुकीज भेजता है। सेट ऑफ कुकीज का मतलब हो गया वो टेक्स्ट फाइल्स भेजता है। ब्राउजर स्टोर्स दैट इंफॉर्मेशन ऑन लोकल मशीन फॉर फ्यूचर यूज। ब्राउजर क्या करता है, उसी लोकल मशीन पर स्टोर कर लेता है। व्हेन नेक्स्ट टाइम ब्राउजर सेंड्स एनी रिक्वेस्ट, जब दोबारा नेक्स्ट टाइम ब्राउजर कोई रिक्वेस्ट सेंड करता है टू वेब सर्वर देन इट सेंड्स दोज कुकीज इंफॉर्मेशन टू द सर्वर। तो वो साथ साथ उस नई रिक्वेस्ट के साथ वो साथ साथ पुराना कुकीज जो स्टोर किया हुआ है वो भी भेजता है। एंड सर्वर यूजेस दैट इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई द यूजर, और सर्वर उसी मतलब इंफॉर्मेशन को करता है गेट, और मतलब उससे पहचानता है कि यूजर पुराना है, यानी आइडेंटिफाई करता है यूजर को कि यूजर पुराना है या नया है। ठीक है, आगे समझ में? यस। ठीक है, फिर देर आर 2 टाइप्स ऑफ कुकीज। कुकीज के 2 तरीके होते हैं, एक परसिस्टेंट होता है, परसिस्टेंट का मतलब होता है परमानेंट, और दूसरा होता है नॉन परसिस्टेंट। ठीक है, परसिस्टेंट पढ़ते हैं एक बार। These remains on in your hard drive until you erase them or they expire। ठीक है, यही बताया हमने कि जब तक आप खुद डिलीट नहीं करेंगे वो पड़ी रहेगी सिस्टम पे, उसको बोलते हैं परसिस्टेंट। ठीक है, और दूसरा होता है दे आर टेम्पररी एंड आर इरेज्ड व्हेन यू क्लोज योर ब्राउजर। जैसे ही ब्राउजर क्लोज किया कुकीज भी डिलीट हो गई। ठीक है, तो 2 तरीके की कुकीज होती है। परसिस्टेंट का मीनिंग होता है, लिटरल मीनिंग मतलब जो होता है वो होता है परमानेंट। ठीक है, तो परमानेंट स्टेट में जो पड़ा रहता है उसको परसिस्टेंट कहते हैं, कि जब तक ये पड़ा रहेगा जब तक आप खुद उसको डिलीट नहीं करते हैं। और नॉन परसिस्टेंट, जैसे ही आपने ब्राउजर बंद किया, लॉग ऑन अपना लॉग आउट वॉग आउट किया, कुकीज भी डिलीट हो जाएगा, बनेगा लेकिन जब तक आप लॉग इन कर रखे हैं तब तक, फिर उसके बाद डिलीट हो जाएगा जैसे ही आप लॉग आउट कर देंगे। ठीक है, कुकीज की एज भी सेट कर सकते हैं हम लोग, मेथड्स हैं। एज सेट करने का मतलब हो गया कि कुकीज का टाइम सेट करते हैं, जैसे इसमें लिखा है ना दे एक्सपायर, कि हम लोगों ने टाइम सेट कर दिया। जैसे हम लोगों ने आईडी का टाइम सेट किया था, याद हो तो, सेशन आईडी जो था उसका टाइम सेट किया था ना 60 सेकंड करके, ऐसे ही इस यहाँ पर भी हम लोग टाइम देते हैं, उतनी देर के लिए कुकीज बना हुआ होता है, उसके बाद डिलीट हो जाता है अपने आप। दिस मेथड सेट मैक्स एज इसको बोलते हैं। दिस मेथड सेट्स हाउ मच टाइम इन सेकेंड्स। ठीक है, तो अगर मुझे देना है 1 मिनट के लिए तो मैंने 60 दे दिया, अगर मुझे 1 घंटे के लिए देना है तो 60 × 60 दे दीजिए। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। तो दिस मेथड सेट्स हाउ मच टाइम शुड इलैप्स बिफोर द कुकी एक्सपायर, कितनी देर के लिए रहेगा कुकी जब तक वो एक्सपायर नहीं हो जाता, वो टाइम हमें देना होता है। इफ वी डोंट सेट दिस, अगर हम नहीं देते, ये मेन पॉइंट्स है यहाँ से लेके यहाँ तक एंड तक, क्योंकि 0 0 सब आ गया है, 0 नेगेटिव देते हैं तो क्या होता है, अगर सेट ही नहीं करते हैं तो क्या होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना। अगर हम सेट नहीं करते हैं, वी डोंट सेट दिस, यानी कोई नंबर नहीं दिया हमने, द कुकी विल लास्ट ओनली फॉर द करंट सेशन, कि जब तक सेशन चलेगा, यानी कि जब तक आपका ब्राउजर चल रहा है या लॉगिन चल रहा है तब तक ये काम करेगा, फिर हट जाएगा। नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट्स द डिफॉल्ट वैल्यू, इट शुड बी एक्सपायर्ड व्हेन ब्राउजर एग्जिट, जैसे ही ब्राउजर से बाहर आएंगे। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू मान लीजिए कि -1 दे दिया, -2 दे दिया आपने टाइम, ठीक है, या -60 दे दिया ऐसे, तो नेगेटिव वैल्यू का मतलब हो गया जब ब्राउजर से बाहर आएंगे। और ऊपर वाले में था कि जब आपका सेशन खत्म हो जाएगा तब जो है सेशन सॉरी कुकीज डिलीट हो जाएगा, और जब आप नेगेटिव वैल्यू देंगे और ब्राउजर से बाहर आते ही आपका कुकीज खत्म हो जाएगा। 0 वैल्यू इंडिकेट दैट कुकीज इमीडिएटली डिलीटेड बाय द ब्राउजर, कि बना और तुरंत डिलीट हो गया, वो होता है 0 वैल्यू के साथ, मतलब आपने 0 दे दिया यहाँ पे तो कुकीज बनने ही नहीं देगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। नेक्स्ट है मेथड गेट नेम, कुकीज का क्या नेम होगा, इट रिटर्न्स द नेम ऑफ द कुकी। और लास्ट होगा गेट वैल्यू, गेट वैल्यू इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द कुकीज, तो कुकीज की वैल्यूज ये बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पर होता है अभी खत्म आपका सेशन ट्रैकिंग का कंसेप्ट। इसका एक प्रोग्राम है
ठीक है, वो भी आज ही देखें। तो वही है, एक तो इंडेक्स पेज तो बनाना ही पड़ेगा, एक में कुकीज को सेट कर लेंगे और दूसरे में कुकीज को गेट कर लेंगे। ये दो पेजेस ये रहेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ना सेट मैक्स एज मैंने 60 सेट कर रखी है। ठीक है, तो एक पेज वही है, 3 पेजेस इसमें भी बनेंगे। एक पेज पे हम लोग एक तो फॉर्म बनाएंगे पहला, दूसरा पेज होगा मेरा कुकीज 1 नाम दिया है मैंने पहले ही कहा है, नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, समझने के लिए मैं कुकीज 1 दिया था। तो कुकीज 1 में क्या किया मैंने ना, वो नेम गेट किया है एफ नेम के अंदर और कुकीज सेट कर दी है। ठीक है, ऐसे कुकी सेट करते हैं। ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कुकीज का ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ नहीं होता, सेशन का बना हुआ होता है। वो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट की लिस्ट में सेशन नाम से ऑब्जेक्ट है, कुकी नाम से ऑब्जेक्ट नहीं है। तो कुकी का ऑब्जेक्ट हमने बना दिया, यहाँ पे CK1 नाम से मैंने बना दिया एक नई कुकी। हम कितनी भी कुकीज बना सकते हैं, मतलब कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, एक FN मैंने अपनी तरफ से एक वेरिएबल ले लिया और F नेम वही सेट कर दिया जो यूजर से आया है। एज सेट कर दी है 60 और उसको स्क्रीन पर ऐड कर दिया, मैंने पर्टिकुलर स्क्रीन पर ऐड करने के लिए ऐड कुकी यूज करते हैं। फिर विजिट पे क्लिक करेंगे, दूसरे पे जाएंगे। अब कुकीज सेट हुई है, अब दिखानी है तो ये रही। उसका क्या नेम होगा कुकीज का और क्या वैल्यू होगी। नेम होगा जो FN लिखा था हमने, FN सेट किया था, और F नेम जो हम लोगों ने वैल्यू दी है वो यहाँ पर दिखाई देगी। तो दो तरीके से हम लोग डेटा निकाल सकते हैं। ठीक है, गेट कुकीज के थ्रू, यानी कि आने वाले हर पेजेस पे हम लोग गेट कुकीज करेंगे तो हमें सारी कुकीज दिखाई दी जाए। ठीक है, ये कंसेप्ट है भाई कुकीज का। 2-2 लाइन की कोडिंग होती है, इसको मैं चला देती हूँ। और ये रहा, तो नेम हो गया, नेम डाल देते हैं। ये इसलिए दिखा रहा है बार बार क्योंकि मैंने हिस्ट्री क्लियर नहीं की है, इसको ऑटो कंप्लीट बोलते हैं, अपने आप आ रहा है। और जैसे ही प्रीति लिखा है, इसका टेक्स्ट बॉक्स का कलर थोड़ा सा बदल गया, आपने देखा। ये इवेंट हैंडलिंग है, यही हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था। ठीक है ना, कि ऑन क्लिक के पासवर्ड भी कुछ डाल देते हैं। वैसे तो पासवर्ड मैंने गेट नहीं किया, सबमिट किया मैंने। ठीक है, अभी विजिट करूंगी मैं, अभी तो सेट हुई है, इस पेज पे सेट हुई है, अब मैं विजिट करती हूँ। ठीक है, ये देखिए दिखा दिया उसने कि कुकीज का नेम है FN और कुकीज की वैल्यू है प्री। ठीक है, ये कंसेप्ट है भाई। आप मैंने तो अभी क्योंकि ये एरे में आउटपुट देता है, ठीक है ना, दिखाती हूँ मैं। ये एरे है, एरे में आउटपुट देता है, लेकिन मैंने ना फर्स्ट वैल्यू ही निकाली है उसमें से। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ एक की वैल्यू दिखा रहा है। हम लोग लूपिंग भी लगा सकते हैं और हमें नहीं पता कि कितनी कुकीज बनती है, तो इसलिए हम लोग लूपिंग लगाते हैं और बहुत सारे डेटा को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप एक ही वैल्यू निकालने का प्रोग्राम दिखाइए। तो ये होता है भाई कुकीज सेट करने का तरीका। अगर हम 60 सेकंड रुक जाते पहले वाले पेज पे यूजर से इंफॉर्मेशन लेने के बाद, तो कुकीज नल हो जाती मेरी। ठीक है, यानी आगे वैल्यू पास ही नहीं करता। तो ये कंसेप्ट होता है अभी कुकीज का, इस तरीके से काम किया जाता है। एक फॉर्म बनाएंगे, दूसरा कुकीज को सेट करेंगे, ये रहा बॉडी टू बॉडी, और तीसरा फिर है कुकीज को गेट करेंगे। अब कुकीज एक ही थी इसलिए मैंने लूपिंग नहीं लगाई है, और नहीं तो लूपिंग लगा के हम लोग बहुत सारे डेटा निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है, तो अभी हाँ, सेशन ट्रैकिंग खत्म हो गया हमारा, और मैं भेजती हूँ ये, और ये प्रोग्राम भी पूरा ही भेज देती हूँ। अब तो इसमें सारी चीजें हो गई। अब हमारे पास 2 टॉपिक बचा है, ईमेल, JSP, मेल्स थ्रू JSP, ऐसा कुछ नाम है कि JSP के थ्रू जैसे जीमेल वगैरह अगर आपको बनाना हो तो कैसे बनाते हैं। ठीक है, वो है, उसका थ्योरी दे रखा है, प्रोग्रामिंग तो नहीं है।
और दूसरा है कनेक्टिविटी JDBC। दो चीजें हमें करनी है, फिर हमारा ये कोर्स खत्म हो जाएगा, लेकिन है बड़ा बड़ा है दोनों ही टॉपिक। ठीक है, ठीक है, फिर मैं यहाँ से लॉग आउट कर रही हूँ। ओके मैम।